देखो जल्दी से रे ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। प्लेन मिरर के लिए जो डेविएशन होगा वो पाई-2i और पाई+2i भी हो सकता है। ये d इज इक्वल टू एफ थीटा होगा, रेडियन वगैरह देख लेना, चेंज करना होगा। मिरर अगर रोटेट होगा तो जो थीटा आर होगा वो 2 थीटा एम होगा, और अगर इंसिडेंट रे रोटेट हो रहा है तो थीटा आर बराबर माइनस थीटा आई हो जाएगा। प्लेन मिरर में अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तब तो m1 इंटू m2 -1 होगा। अगर पैरेलल है तब m1 बराबर m2 हो जाएगा। ठीक है। अगर इंसिडेंट इंसिडेंट है कर रहा है m1 के पैरेलल है, ठीक है, मतलब m2 के पैरेलल है और फिर m1 के भी पैरेलल वो हो जा रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर वो सेकंड टाइम में रिट्रेस कर ले रहा है तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, और थर्ड रिफ्लेक्शन में रिट्रेस कर रहा है तो वहाँ पे थीटा बराबर 30 हो जाएगा। क्लॉक का 11:59:69 याद करना होता है। ठीक है। अब कह रहे एक बॉय है, हाइट h है, वांट टू सी हिज फुल इमेज, वो अपनी पूरी इमेज देखना चाह रहा है इन प्लेन मिरर, तो मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए मिरर का वो बताओ। तो h/2 होना चाहिए, मतलब हाइट ऑफ मैन डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था आपका टेस्ट में। यहाँ पे ये b डिस्टेंस पे खड़ा है वॉल, ये किससे, मिरर से, और ये वॉल से a डिस्टेंस पे खड़ा है, तो कितना हो जाएगा hb/2b प्लस ए हो जाएगा, hb/2b प्लस ए हो जाएगा। a और b बराबर होंगे तो h डैश जो होगा h/3 आ जाएगा। ये क्या है, मिरर हाइट आएगा। नंबर ऑफ इमेज में एक ही चीज़ याद रखो, अगर वो अनसिमेट्रिकल है और ऑड है तब उसके लिए n होगा। बाकी अगर इवन है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है या ऑड सिमेट्रिकल है तो n-1 होगा। नंबर ऑफ इमेजेस फिर से देख लो, ऑड अगर अनसिमेट्रिकल है तो n होगा यहाँ पे। प्लेन मिरर के लिए तो हम जान रहे हैं जब वो परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब अगर वो इस तरीके से जा रहा है परपेंडिकुलर तो वी आई जो होगा वो -VO हो जाएगा। अगर पैरेलल जा रहा है, मिरर के पैरेलल जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, तब क्या होगा, VI बराबर VO हो जाएगा। अगर मिरर ही मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है तो VI इज इक्वल टू 2VM हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और न्यूटन फार्मूला XY बराबर F² होता है, और अगर मार्जिनल रे प्रेजेंट होगा तो F इज इक्वल टू R माइनस R/2 cos थीटा होता है। वैसे जनरल कितना होता है, R/2 होता है, F इज इक्वल टू। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के लिए M इज इक्वल टू -V/U का होल स्क्वायर इज इक्वल टू HI/HO, या तो DU/DV, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज। एरिया के लिए क्या होता है, M² होता है, और वॉल्यूम के लिए कितना होता है, m⁴ होता है। अगर स्पेरिकल मिरर है तो जो अगर वो अलोंग किसके अलोंग जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब तो यहाँ हो जाएगा -V/U का होल स्क्वायर VO, और अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो -V/U V/U VO हो जाएगा। एक बात याद रखना, स्पेरिकल मिरर में आपके यहाँ माइनस आते हैं, वहीं लेंस के केस में आपके यहाँ प्लस आते हैं, बस इतना सा डिफरेंस रहता है। ठीक है। ऑप्टिकल लेंथ के लिए Δx μ-1 इंटू L होता है। डिविएशन कितना होता है रिफ्रैक्शन में, ईटा इज इक्वल टू I-R होता है, कितना I-R। कॉची इक्वेशन क्या है कि म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। शिफ्ट कितना होगा, T1 - 1/μ शिफ्ट होता है। म्यू इफेक्टिव का भी निकालना होता है तो μ1 T1 प्लस μ2 T2 अपॉन T1 प्लस T2 होता है, और म्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब में शिफ्ट जो होता है वो कितना होता है, T/cos R sin I-R होता है। ये मान लो I है, ये आपका R है, तो ये शिफ्ट कितना हो जाएगा, T/cos R sin I-R होता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, पहले तो हम लोग x को क्या लिखेंगे, ईटा/8/ईटा, और y को क्या लिखेंगे, 8 1 - 1/ईटा लिखेंगे। फिर x+10 और 12 + y को बराबर कर देंगे। देखो TIR होने के लिए डेंसर से रेयरर में जाना पड़ता है, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए I, और म्यू भी ज़्यादा होना चाहिए 1/sin IC से। रिफ्रैक्शन किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू A कितना होता है, R1 + R2, और ईटा कितना होता है, I+E - A होता है यहाँ पे। अगर वहीं मिनिमम ये डिविएशन हो रहा है तब ईटा मिनिमम कितना आएगा, 2I
माइनस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2i माइनस ए। उस केस में क्या होता है i बराबर e हो जाता है और r1 बराबर r2 हो जाता है मिनिमम डेविएशन के केस में। तो यहाँ पे म्यू जो होता है वो साइन a प्लस SM/2 और साइन a/2 होता है, ये मिनिमम डेविएशन का केस है। अगर थिन एंगल होगा तब i बराबर म्यू a के बराबर होगा और SM बराबर म्यू -1 इंटू a के बराबर होगा। प्रिज्म में क्या होता है, अगर नो इमर्जेंस चाहिए तो जो आईसी होना चाहिए वो क्या नाम है, आईसी होना चाहिए वो कम होना चाहिए, किससे a/2 से कम होना चाहिए, मतलब a/2 कहीं ना कहीं ज़्यादा होना चाहिए हमारे आईसी से, और म्यू तो ज़्यादा होना चाहिए 1/sin θc से, तब जाके आपका वहाँ क्या होगा TIR होगा। ऑप्टिकल फाइबर के लिए कोर का आपका ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स कंपेयर टू क्लैडिंग, और न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर इजिकल टू n sin थीटा होता है और इजिकल टू √n1² माइनस n2² होता है। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स √n1² माइनस n2² डिवाइडेड बाई n हो जाता है। जैसे कि मैंने कॉची फार्मूला म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वहीं पे डिविएशन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लेकिन एफ जो होता है फोकल लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस के लिए क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, और ये इज इक्वल टू पावर होता है। फिर लेंस का फॉर्मूला देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है यहाँ पे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिस्टेंस पे रखे होते हैं ये, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2 होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब सिल्वरिंग के केस में क्या होता है 1/f इज इक्वल टू -2/fl प्लस 1/fm होता है। ये किसका केस होता है, सिल्वरिंग का केस होता है यहाँ पे। इस केस में डिविएशन कितना हो जाएगा 2α माइनस बीटा होता है, कितना 2α माइनस बीटा होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में जनरल फार्मूला तो m इज इक्वल टू d/u होता है, वहीं पर रिलैक्स आई के लिए हम m इज इक्वल टू d/f और स्ट्रेन आई के लिए 1 प्लस d/f होता है। मतलब स्ट्रेन आई जब इमेज एट d बनेगा तब 1 प्लस d/f होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए यहाँ पे क्या होता है कि आपकी Fe ज़्यादा होती है किससे, FO से, और वहीं आपके टेलीस्कोप में क्या होता है FO ज़्यादा होता है आपके Fe से, ठीक है। यहाँ मैग्नीफिकेशन यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, टेलीस्कोप में भी नेगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस करता है क्या, देखो जो ऑब्जेक्टिव वाला वो प्रोड्यूस कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, वहीं पे आपकी आई पीस वाला जो है वो आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है वर्चुअल और इरेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ का ट्रू लेंथ कितना होगा v0 प्लस UE, और m कितना होगा v0/u0 इंटू d/UE होगा, है ना। ये देखो ये आपका जनरल फार्मूला होगा, और यहाँ पे एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो m इज इक्वल टू डायरेक्ट दिया रहता है L FO FE और D दिया रहता है, तो L/FO इंटू d/FE हो जाएगा। यहाँ पे रिलैक्स आई के लिए क्या होगा m इज इक्वल टू v0/u0 d/FE और L इज इक्वल टू v0 प्लस FE हो जाएगा। वहीं स्ट्रेन आई जब इमेज एट D बनेगा तो m इज इक्वल टू v0/u0 1 प्लस d/FE और यहाँ L इज इक्वल टू v0 प्लस FE/FE प्लस D हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लेन मिरर में SHM ऑफ मिरर मान लो अगर A है, ठीक है, तो SHM ऑफ इमेज कितना होगा 2A होगा, कितना होगा 2A होगा। कोई ऐसे केस आते हैं कभी कभी जहाँ में ये μ2 निकालना होता है, μ1 मान लो बाहर का है और ये I है, तो इस केस में μ2 इज इक्वल टू √μ1² प्लस sin² I होता है, क्या होता है प्लस sin² I होता है। इसके लिए जब ये हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड होगा तब तो यहाँ 3 इमेज बनेंगे, लेकिन ये अगर वर्टिकली डिवाइड है तो ये इमेज एक ही बनाएंगे इसका, ठीक है। ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल में हमने बताया F0 ज़्यादा होना चाहिए FE से, यहाँ पे भी m नेगेटिव होता है। और जनरल क्या होता है आपका, जनरल फॉर्मूला होता है आपका m इज इक्वल टू F0/UE एंड L इज इक्वल टू F0/UE, और रिलैक्स आई के लिए रिलैक्स के लिए क्या होता है m इज इक्वल टू F0/FE और L इज इक्वल टू FO प्लस FE होता है। वहीं पे इसका कितना होता है m इज इक्वल टू F0/FE 1 प्लस FE/D होता है, और यहाँ पे L इज इक्वल टू F0 d/FE/D प्लस FE। मेन आपका जनरल फार्मूला उसको याद रखना है। देखो
आई क्रॉस एन डॉट एन या और भी कुछ, वो ज़ीरो ही होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है व्हाट मैक्सिमम लेंथ ऑफ मैन कैन सी इमेज ऑफ लाइट सोर्स यस इनसाइड मिरर, तो वो कितना होता है 3D होता है आपका, कितना 3D। हाँ, यहाँ m पॉजिटिव है, तो अगर लेस देन 1 है तब तो वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए है और कॉनकेव लेंस के लिए है। अगर मोर देन 1 है तो कॉनकेव मिरर के लिए है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। वहाँ पे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपकी कॉन्वेक्स मिरर में ही बनते हैं जब एफ और सी के वो बीच में रखे रहेंगे, एफ और सी के बीच में रखे रहेंगे वो, ठीक है। और अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उस लेंस के कंपेयर में बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये जो लेंस का प्रॉपर्टी होगा वो उसका नेचर जो होगा वो चेंज कर जाएगा। एफ जो होता है क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1 होता है। यहाँ पे सन ग्लास में क्या होता है पी बराबर 0 होता है, जहाँ पे R1 बराबर R2 हो जाता है। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस को पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसको पॉलिश कर दिया जाए तो वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ देखो, यहाँ पे कैसे लिखोगे 1 प्लस ये जो μ2 है इसको μ2 लिख दो, यहाँ 2 और यहाँ μ1 प्लस μ3, यहाँ 2 और 2, ठीक है। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता और कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं हाइपर में पास का नहीं दिखेगा और कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। प्रेस बायोपिया में हम लोग बाईफोकल लेंथ यूज़ करते हैं। एस्टिग्मेशन में सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं जो कैनॉट सी, जो टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे स्पेरिकल मिरर वाला, यहाँ क्या होता है m इज इक्वल टू μ1, ये देखो ये जो μ1 है अपॉन μ2, μ1 के पास कौन है u है तो μ1 बाई u एंड u2 के पास कौन है v है तो μ1 बाई u v बाई u2 करेंगे इज इक्वल टू hi बाई ho कर देंगे। यहाँ पे देखो मान लो अगर ये इस तरीके से जा रहा है पैरेलली जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये वी आई क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा μ2 बाई μ1 एम स्क्वायर वी नॉट। एम स्क्वायर क्या है ये यही है, ठीक है। TIR जो होता है वो आपके डायमंड में होता है, जब स्पार्कलिंग करता है तो उसमें होता है डायमंड में। थीटा सी जो होता है 24 डिग्री होता है। म्यू जो होता है वो 2.5 होता है, कितना 2.5। इन्फीरियर मिराज में देखा जाए तो वो हॉट रीजन में पाए जाते हैं, सुपीरियर मिराज आपके कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। TIR जो है 100% रिफ्लेक्शन तो हो सकता है लेकिन वहाँ पे कुछ मतलब इंटेंसिटी जो है वो लॉस कर देता है। देखो कभी देखो फोकल लेंथ ऑफ सिंगल स्पेरिकल सरफेस की बात करें तो फर्स्ट फोकस जो होता है वो इमेज इनफाइनाइट पे बनता है और सेकंड फोकस पे आपकी जो इमेज बनती है वो आपके फोकस पे बनती है। तो f1 बाई μ1 प्लस f2 बाई μ2 इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में आपकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है 0 होती है। अगर मिरर को कट कर दिया जाए तो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होता, बस इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। सिमेट्रिकल अल्फ़ाबेट जो होता है वो 11 होता है। अगर 3 मिरर परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे 7 इमेज बनेगा, कितने 7 इमेज बनेंगे। और अगर 2 मिरर अगर हैं तो वहाँ पे कितने इमेज बनेंगे, आपके 3 इमेज बनेंगे। म्यू इफेक्टिव कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 एंड T3 बाई μ3। एवरेज फोकल लेंथ अगर नॉर्मल आई का कितना होता है 2 सेंटीमीटर होता है, कितना 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखो वी इमेज ड्यू टू nth रिफ्लेक्शन कितना होता है 2NV होता है, कितना 2NV। ब्राइटेस्ट इमेज कौन सा होगा आपका, सेकेंड इमेज होगा, सेकेंड इमेज ब्राइटेस्ट इमेज होगा। ये देखो कभी कभी ऐसे हाफ फिल्ड वाला प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि अगर हाफ फिल्ड वाला है कंटेनर है जिसका H जो दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर दिया गया है, म्यू दिया गया है 4/3, तो हमें बताना है कि इट अपीयर हाफ फिल्ड फ्रॉम टॉप, तो x हमें बताना है। तो x इज इक्वल टू क्या, देखो ऐसे करेंगे म्यू इज इक्वल टू x अपॉन 21 माइनस x म्यू इज इक्वल टू x अपॉन 21 माइनस x होगा। यहाँ से x हम निकाल लेंगे अपना, ठीक है। रेनबो में आपके एक TIR होते हैं और वहीं 2 रिफ्रैक्शन होते हैं, कितने 2 रिफ्रैक्शन होते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सेम चीज़ें होती हैं, बस यहाँ 3 लेंस पाया जाता है और जो लेंथ होता है ट्यूब में बस उसमें आपकी चेंज आ जाती है जहाँ पे 4f एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ऐसे स्ट्रेन वाले में भी 4f एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, ये इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। v इज इक्वल टू कितना होता है, डी कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा होता है। जब भी आपके ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या डायरेक्ट लगा देना, डी कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा, आंसर डी कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा होता है। ठीक है। अगर बियॉन्ड सी बन रहा है तब आपकी इमेज कहाँ एफ एंड सी के बीच में बनेगी, डिमिनिश बनेगी आर और आई में बनेगी आपकी। ये क्वेश्चंस हो सकता आ जाए, एक बार बस देख लेना खुद से थोड़ा सा, और ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ जो z आता है आपका, ये जो z आता है ये आपकी क्या वैल्यू होती है, ये d अपॉन कॉस फाई मतलब ये वाला फाई इंसिडेंट वाला, कॉस फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अपॉन ईटा स्क्वायर। क्या फिर से, z इज इक्वल टू डी बाई कॉस फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अपॉन ईटा स्क्वायर होता है यहाँ पे। ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया था ईटा का, और हमें टाइम पूछ रहा है, तो हम जान रहे हैं वेलोसिटी v क्या होता है, v इज इक्वल टू सी बाई ईटा होता है। कितना होता है, c बाई ईटा होता है। एज वी नो ना, ईटा इज इक्वल टू c बाई v, तो वहाँ से हम लोग लिख लेंगे v इज इक्वल टू c बाई ईटा, और v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। c बाई ईटा की जगह पे 1 प्लस जो भी ईटा 1 प्लस एक्स बाई ए, इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से हम लोग t की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल था। उसके बाद है आपका हाँ, जैसे मान लो अगर हाफ है, अपनी डेप्थ से हाफ में है, तब क्या हो जाएगा, d बाई टू अंडर रूट अंडर रूट कहना डी बाई टू 1 अपॉन म्यू 1 प्लस 1 बाई म्यू 2 होगा। और ये वाला केस तो होता है ना, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, जैसे मैंने पहले भी बताया है ये। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे TIR होने के लिए म्यू को ज़्यादा होने पड़ेगा, है ना, तो जो भी आएगा 1.4 आ रहा था, तो म्यू को ज़्यादा होना पड़ा था, 1.5 आंसर हमें यहाँ टिक करना था। यहाँ देखो, यहाँ पे ये शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम है, जहाँ पे जैसे ये लिखा 1 माइनस 1 बाई म्यू एंड 1 प्लस 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इससे SN इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यहाँ देखो, इसमें बोला था कि टाइम व्हेन बताना है कि टाइम व्हेन बॉय विल सी द इमेज ऑफ हिज फीट, कब टाइम, कौन सा टाइम है जब अपनी इमेज वो देखेगा, अपनी फीट देखेगा, मतलब अपना पैर देखेगा। तो ये जो आई वाला डिस्टेंस है, आई से बस वही लेना है आपको, 0.2 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर कर देना है। अगर बोलेगा लेंस कट अलॉन्ग पैरेलल, तो इस तरीके से वो काटा गया, जहाँ पे f डैश कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। यहाँ बोला है कि रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव क्या नाम है, इफ़ ऑब्जेक्टिव या स्पेरिकल मिरर को रिप्लेस कर दिया जाए पैराबोलिक मिरर में, तो आप और सेम फोकल लेंथ है, तो क्या होगा, जो फाइनल इमेज होगी वो कैसी बनेगी, आपकी एरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, एरेक्ट बनेगी। देखो L इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई एफ ई इज इक्वल टू डी नॉट बाई डी ई भी हो सकता है। डी क्या है यहाँ पे, डायमीटर है यहाँ पे। देखो अगर ऐसा केस है जहाँ पे इंसिडेंट वगैरह कुछ नहीं दिया, बस यहाँ थीटा दिया गया और पूछ रहा टोटल डिविएशन, तो यहाँ के केस में क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा कर देंगे। क्या 180 माइनस थीटा कर देंगे। देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि एक लेंस है, प्लेस किया गया है बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड वॉल, इफ़ फॉर्म्स इमेज एरिया A1 एंड A2 दो डिफरेंट पोजीशन का, और एरिया हमें सोर्स ऑफ लाइट का पूछा, तो A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 A2 हो जाएगा। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, ये बोल रहा है रे एमर्ज आउट ऑफ प्रिज्म मेक एंगल 30 डिग्री विथ इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ पे जो डेविएशन था वो आपकी 30 डिग्री दी गई थी। और एक बात बता रहे हैं, जैसे I2 अगर 0 है तो आपका R2 भी 0 होगा। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है जैसे जैसे स्क्रीन को मूव किया जा रहा है टूवर्ड्स द इसके लेंस के, तो वहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इंक्रीज़ कर रही है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम शुड ए होल बी मेड इन मिरर सो ही कैनॉट सी टॉप ऑफ हिज हेड, मतलब ताकि वो अपने सर का हिस्सा ना देख पाए, तो 164 प्लस 6/2 कर देना है। कितना, 164/6/2 कर देना है। ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्किन इफ़ वन ऑफ द एक मैग्नीफिकेशन दिया गया है 3, तो हम लोग M1 M2 जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ से हम M2 निकाल लेंगे, 1/3 आ जाएगा। और हमें D जो स्मॉल d है वो हमें दिया गया 24, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D बाई M1 माइनस M2, यहाँ से हम लोग F निकाल लेंगे।
और ये क्वेश्चन देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमें दिया गया रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 इमेजेस 4.84, तो इसका मतलब ये हमें क्या दिया गया है, d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4.84 हमें दिया गया है। तो यहाँ से f इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे जो d है वो क्या है आपका 96 है, और यहाँ से हम लोग स्मॉल d निकाल लेंगे 36 आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड ये देखो, ये क्वेश्चन में ये देखो m इज इक्वल टू एस वी नो बीटा बाई अल्फ़ा होता है, f नॉट बाई एफ हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला, इसलिए मैंने बता दिया, बाकी और तुम देख लो आगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सब देखना ही है, वो दिस देख लो, ये भी देख लो, यही